अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये अमूमन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। अब 4 क्वेश्चन है जी, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई इक्वेशन। हमने वेरिएबल ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हो। इसको सॉल्व करने का जो सबसे ईजीएस्ट वे है हम उसकी तरफ चलते हैं। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को डिस्कस किया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का ही सहारा लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्लस सी इस मैट्रिक्स की 0 के इक्वल है। ए प्लस सी विल बी इक्वल टू 0। इसी तरह से ए प्लस 2b ये इट विल बी इक्वल टू -7। इसी तरह से c -1 विल बी इक्वल टू 3। 4d -6 विल बी इक्वल टू 2d। ठीक है जी। अब हमने अलजब्रा में ये चीज़ डिस्कस की भी है या पढ़ी भी है कि जब भी हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर एक इक्वेशन के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं तो हमें मिनिमम 2 की वैल्यू पता होनी ज़रूरी है। अगर हमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यू पता होगी तो तीसरे की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। अगर एक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स गिवन है तो उसमें से एटलीस्ट एक की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, दूसरे की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप इधर देखें, हमारे पास ना तो ए की वैल्यू गिवन है वो भी हमने फाइंड करनी है, ना सी की वैल्यू गिवन है वो भी हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर तो किसी तरीके से भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, हम इसको स्किप कर देते हैं। a प्लस 2b इज़ इक्वल्स टू -7। हम यहाँ पर अगर a को इधर रखते हैं और 2b को इक्वेशन की दूसरी जानिब लेकर भी जाते हैं तो b की वैल्यू अननोन है, सो वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हम इसको भी स्किप कर देते हैं। हम चलते हैं इस इक्वेशन की तरफ, दैट इज़ c -1 इज़ इक्वल्स टू 3। अब अगर आप देखें c की वैल्यू अनगिवन है लेकिन इसके साथ कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है जबकि रियल नंबर है। मैं जब रियल नंबर को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें वैल्यू c की मिल जाएगी। हम इसको सॉल्व करेंगे। c इज़ इक्वल्स टू 3, ये इधर -1 है। आपको इस रूल का पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ इक्वेशन के एक तरफ माइनस हो रही होती है तो दूसरी तरफ जब लेकर जाते हैं तो वो प्लस हो जाती है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रही होती है तो इक्वेशन के दूसरी तरफ वो डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ -1 है जो c इज़ इक्वल्स टू 3 है। ये -1 जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा इट विल बी +1, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4। हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब हम इस इक्वेशन की तरफ जाते हैं। देखिए दोनों वेरिएबल्स सेम हैं। जब वेरिएबल्स सेम होते हैं हम उनको प्लस या माइनस, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी हम उन पे कोई भी 4 ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये 4d के साथ 2d को उठा के इक्वेशन के इस तरफ ले आएंगे। यहाँ प्लस हो रहा है और यहाँ 2d आके माइनस हो जाएगा। प्लस हो रहा है इसलिए मैंने कहा क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है और ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब कोई साइन नहीं होगा तो ये प्लस हो रहा होगा। यहाँ के ये माइनस हो गया, -c इज़ इक्वल्स टू 0। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 2d -6 इज़ इक्वल्स टू 0। 2d हम इधर रखेंगे, 6 को दूसरी जानिब लेकर जाएंगे, यहाँ माइनस हो रहा है तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर ये प्लस हो जाएगा। अब हम d इधर रखेंगे 6/2, तो d का आंसर हमारे पास आ जाता है 3। 2 वेरिएबल्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम इसमें से चलते हैं। देखें इधर हमारे पास a और b है, ना तो हमने a की वैल्यू अभी तक फाइंड की है ना हमने b की वैल्यू फाइंड की है, तो हम अभी इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हम चलते हैं a प्लस c की तरफ। अब a की वैल्यू हमारे पास जो है वो गिवन नहीं है, लेकिन आप देखिए अगर हमने c की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी हुई है। हम a प्लस c की वैल्यू है जी 4 ये रखेंगे। अब a हमारा इधर रह जाएगा, 4 को उठा के हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे।
तो यहाँ प्लस है, वहाँ जाके ये माइनस का 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम a की वैल्यू निकल आई है तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो वेरिएबल b की वैल्यू हमें मिल जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास -4 है प्लस 2b इज़ इक्वल्स टू -7। 2b इधर रह जाएगा, 4 को उठा के हम इक्वेशन से दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर माइनस का 4 है, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। अब एक वैल्यू माइनस की हो, एक वैल्यू प्लस की हो, तो हम हमेशा माइनस करते हैं। 7 में से 4 गए तो यहाँ 3 बचेगा। बड़ी वैल्यू माइनस की है तो इसके साथ हम माइनस लगा देंगे। अब b इधर रह जाएगा, हमने 2b की वैल्यू तो नहीं निकालनी थी, हमने b की वैल्यू निकालनी है। b इधर रह जाएगा, 2 इधर जब दो चीज़ों के दरमियान में, दो एलिमेंट्स के दरमियान में, दो नंबर्स के दरमियान में कोई साइन नहीं होता दरमियान में, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई, इस 2 को जब हम उधर लेके जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। अब इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -3/2, c की वैल्यू 4 और d की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।